चलो। अच्छा जी, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे अपना क्लास 12th का इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था अपन ने कल? फेराडे लॉ पढ़ लिया था। फेराडे लॉ के न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए थे अपन ने। कम से कम अपन ने 15 से 20 क्वेश्चन हो गए अपने, है ना। घर जाके मॉड्यूल में आपने सोल्व कर ही लिया होगा उसको। किया क्या कल जाके ट्राई, है ना। तो अपने को आज जाके ट्राई कर लेना है। और जितने भी अपने जो PYQ आ रखे हैं इस चैप्टर से, फेराडे लॉ से, ठीक है, वो घर जाके अपने उस मॉड्यूल में देखना है। जो जो क्वेश्चन फेराडे लॉ के आ रखे हैं, वो सारे के हर टाइप, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है उस टाइप का क्वेश्चन आपकी कॉपी में मैंने करवा दिया। ठीक है, चलो। आज अपन ने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस। ठीक है, तो लिखना वैद्युत अपघटनी चालकता। हेडिंग लगाना वैद्युत अपघटनी चालकता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। इसको दिखाने का सिंबल, जनरली इसको सी लिख दिया जाता है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में इसको कैपिटल जी के द्वारा डिनोट किया गया है। तो वैद्युत अपघटनी चालकता का सिंबल क्या होता है? जी। लिखना इसमें आगे, एक बार लिख लो ये हेडिंग। लिखना इसमें, यह है चालकता, यह है चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। यह है चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो देखना एक बार, वैद्युत अपघटनी चालकता प्रतिरोध का क्या होती है? व्युत्क्रम। तो G इक्वस टू 1/R। अब यहां से अपने को यूनिट निकालना है, तो यूनिट बताना क्या आएगी? ओम इनवर्स लिख दूं? प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ओम नीचे है तो ऊपर जाके इनवर्स। या इसको ऐसे भी दे देता है कई बार, ठीक है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। या इसको महो भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? महो। अरे ओम का उल्टा, जैसे ओम, ओम में एम पीछे है तो आगे लेके आ जाओ MHO, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, भूलना अपने को नहीं है। या इसकी इकाई साइमन क्या होती है? साइमन। साइमन को एस के द्वारा दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो नोट करो इसको एक बार। G इक्वस टू 1/R ओम इनवर्स या महो या साइमन। अब नीचे हेडिंग लगाना, नीचे लिखना वैद्युत अपघटनी चालकता के वैद्युत अपघटनी चालकता के विभिन्न वैकल्पिक रूप। वैद्युत अपघटनी चालकता के विभिन्न वैकल्पिक रूप।
अब अपने को देखना है कि वैद्युत अपघटनी चालकता कितने प्रकार की है। अपने सिलेबस में 3 प्रकार की चालकताएं दे रखी है। पहली है विशिष्ट चालकता, दूसरी है मोलर चालकता और तीसरी है तुल्यांकी चालकता। तो अपन 1 बाई 1 सभी की अपन स्टडी करते हैं। तो पहले हेडिंग लगाना विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ओब्लिक, विशिष्ट चालकता को कई बार नाम विशिष्ट चालकत्व भी दे देता है। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको दिखाने का तरीका के लिख के कई बार यूं कर दिया जाता है, के लिख के कई बार यूं कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कापा। क्या बोलते हैं? कापा। लेकिन जनरली अपने को तो के ही मान के चलना है, के ही दिया जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे दिखाया जाता है? दिखाने का सिंबल क्या हो गया इसको? के, स्मॉल के। ठीक है, चलो लिखना इसमें, लिखना इसमें लिखना इसमें यह है चालकता, यह है चालकता विशिष्ट प्रतिरोध, यह है चालकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। यह चालकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, देखना एक बार मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या है? रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या होती है? व्युत्क्रम। ठीक है, लिखो एक बार। अब देखना, मेरे को यूं बताना, जो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, प्रतिरोध जो वायर अपन ले रहे हैं उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। और उस वायर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? ए। ठीक है, समानुपातिक स्थिरांक हटाऊंगा तो क्या आएगा? रो। और ये रो ही अपना क्या होता है? रजिस्टिविटी। ठीक है, अब मेरे को यूं बताना, जो आर है, क्या मैं आर को 1 कैपिटल जी लिख सकता हूं? अभी तो बोला है जो विद्युत अपघटनी चालकता होती है वो प्रतिरोध का क्या होती है? व्युत्क्रम। रो, रो को 1 क्या लिख सकता हूं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रम। इधर क्या आ गया? एल अपॉन में ए। तो मेरे को ऐसे बताना, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है के इक्वस टू जी मल्टीप्लाई एल अपॉन में ए, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब यहां से अब मेरे को यूं बताना, जो के है अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसकी यूनिट, उसकी इकाई क्या आएगी? जी की तो क्या होती है? ओम इनवर्स। और ये क्या हो गया? मीटर। क्यों? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सीजीएस यूनिट ज्यादा अपन काम में लेते हैं। सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकता हूं।
क्या यूनिट आ गई इसकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, सेंटीमीटर। अरे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अपन मोस्टली यूनिट किस में पढ़ते हैं, सीजीएस में। और फिजिक्स होती है तो उसमें कौन से में पढ़ते हैं, एमकेएस में। तो अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मोस्टली अपन मोस्ट कॉमनली कौन सी यूनिट लेंगे काम में, सीजीएस लेंगे। तो सीजीएस में लेंथ को अपन मीटर दिखाते हैं कि सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लूंगा कि मीटर में लूंगा। तो क्या हो गया इसकी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब बताना, क्या मैं इसको महो सेंट इनवर्स बोल सकता हूं, या मैं इसको साइमन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकता हूं। जी है, जी तो 1/r होता है, तो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा तो ऊपर जाके क्या हो गया, ओम इनवर्स। और ये लेंथ, लेंथ सेंटीमीटर में, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और 1 सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स। नोट करो इसको। कर लिया नोट, थोड़ा फास्ट नोट करो। हो गया। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, वैद्युत अपघटनी चालकता पढ़ी। वैद्युत अपघटनी चालकता प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम। वैद्युत अपघटनी चालकता की इकाई क्या आई, ओम इनवर्स, महो या साइमन। ठीक है, नीचे आओ। फिर अपन ने वैद्युत अपघटनी चालकता के कितने रूप पढ़े, पहला पढ़ा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या होता है, व्युत्क्रम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, K इक्वल टू 1/ρ। फिर अपन ने इसकी यूनिट निकालने के लिए एक मेथड लेके आए। अपन अपन पढ़ते हैं फिजिक्स में, जो कॉपर वायर होता है, जो अपन कॉपर वायर होता है उसका प्रतिरोध उसकी लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एरिया के क्या होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर इक्वल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। इस समानुपातिक स्थिरांक को हटाने के लिए मैंने समानुपातिक स्थिरांक लेके आया। समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए क्या लेके आया, समानुपातिक स्थिरांक। इस समानुपातिक स्थिरांक को अपन क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आर को मैं 1/g लिख सकता हूं, और रो है, रो को क्या लिख दिया, 1/k, और L/में a है ही। विशिष्ट प्रतिरोधकता लेके आ रहा हूं मैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता देख रहा हूं, तो k को इस साइड में लेके आ गया, g साइड में चला गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया, g मल्टीप्लाई L/A। अब इसकी यूनिट लेके आनी है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स, इधर सेंटीमीटर है, इधर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हो गया। चलो अब इसमें लिखना K इक्वल टू G मल्टीप्लाई X, G मल्टीप्लाई X। ये X क्या है, L/A की जगह अपन ने क्या लिखा है, X। ये क्या होता है,
सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। अब नीचे लिखना, नीचे लिखना यहां एल बराबर, यहां एल बराबर चालकता मापी, चालकता मापी, चालकता मापी सेल में समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, चालकता मापी सेल में समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। ठीक है, नीचे लिखना ए इक्वस टू इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, नीचे लिखना x इक्वस टू, एक्स इक्वस टू एल बाई ए, लिखना इसमें चालकता मापी सेल का, चालकता मापी सेल का चालकता मापी सेल का सेल स्थिरांक, चालकता मापी सेल का सेल स्थिरांक। देखना वैद्युत अपघटनी चालकता देख रहे हैं, वैद्युत अपघट्टी की चालकता देख रहे हैं। तो वैद्युत